जोश है, जुनून है, आपको ना आदिवासी खून है। जोश है, जुनून है, पीछे वाले, जोश है, जुनून है, इतना जम के चिल्लाओ कि जहां ये मामा फर्जी मामा का कार्यक्रम हो रहा है उन लोगों तक सुनाई दे। जोश है, जुनून है, उस मामा के लिए सबक है कि चंद दिनों में ये युवा क्रांति, ये आदिवासी युवा ने वो माहौल खड़ा कर दिया, वो कारनामा खड़ा कर दिया, ऐसा कृत्य करके दिखा दिया कि इनको मजबूरी हो चुकी है। ये जो बोल रहे हैं कि हमने इसका नाम आपके पुरखे के नाम पे रखा, स्टेशन का नाम हमने तुम्हारी रानी के नाम पे रखा, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नाम रखा, तो ये इन्होंने नहीं रखा है, इनकी औकात ही नहीं है रखने की। अरे असली माहौल, असली जुनून और जन जागृति तो इन युवाओं ने खड़ी की है, इनकी वजह से रखना पड़ा। ये मर गए थे क्या? चुनाव तो हर साल होते हैं, चुनाव की वजह से इन्होंने हमारे बाप दादा और महान पुरखों को सम्मान देने का काम नहीं किया है। चुनाव हर साल होते। मेरे युवा साथियों, अभी हमारी मात्र 20% जन जागृति बढ़ी है, मात्र 20%। सोच लो 2024 के पहले जिस दिन ये 50% भी हुई तो बिना सरकार में पहुंचे हम इनकी नींद उड़ा देंगे। मेरे साथ हल्के में लेने का काम जो सत्ता में बैठी भाजपा सरकार कर रही है और विपक्ष में नकली विपक्ष बन के बैठी कांग्रेस सरकार कर रही है। लेकिन आज के समय सही मायने में विपक्ष क्या होता है ये हमारे आदिवासी युवाओं ने करके दिखा दिया, बता दिया। मेरे भाइयों, इस गणवाना की भूमि में भील प्रदेश में खड़ा होकर ये देव रावण गण उन तमाम लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी गद्दियों में, तुम्हारी सीट में अगर तुम्हारी जड़ चली गई हो तो उन कुर्सी को खाली करने का वक्त आ चुका है। मात्र अब आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है, आज वो क्रांति इसलिए है क्योंकि यहाँ मात्र सिर्फ एक आदिवासी समुदाय का, एक कबीला का व्यक्ति नहीं है, यहाँ गोंड भी है, भील भी है, मीणा भी है, तमाम आदिवासी समुदाय के लोग आज एकत्रित हो चुके हैं। सगा साथियों, आज हमने देखा कि हमारे सामने हमारी माताओं बहनों का कितना अपमान हो रहा है, माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। और एक तरफ ये मामा कहते हैं कि मैं मामा हूँ, टांटिया मामा से अपने आप का अंतर करते हैं। इनको याद दिलाइए, टांटिया मामा ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, टांटिया मामा ने मुख्यमंत्री बनने के लिए इनकी तरह फर्जियों की तरह विधायक नहीं खरीदा। टांटिया मामा ने, अरे टांटिया मामा तो उनके सगे भाई ने भी महिला का हाथ पकड़ लिया था, उनका हाथ काटने वाले व्यक्ति हमारे टांटिया मामा थे। हर एक महिला उस समय 100% सुरक्षित थी, उनके साथ कोई भी शोषण अत्याचार नहीं होता था, इसलिए माताएं बहनें उनको भाई और हम सब उनको मामा कहते थे। आज उनको बता दो कि जिस टांटिया मामा ने, जिस टांटिया भील ने अपने भाई का हाथ काट दिया था थोड़ी सी हरकत की वजह से, आज वो मामा ऐसे सैकड़ों बलात्कारियों को अपने साथ में बैठा है। उसने तो मामा कहने का हक अधिकार भी खो दिया, उसको मामा कहने में हमें शर्म आ रही, कभी कोई नहीं कहेगा। क्या वो मामा कहने लायक है? क्या मामा कहने लायक है? अरे सच में मामा कहने लायक होता तो नेवावल में हमारे युवा बार आके आंदोलन नहीं करते। अरे सच में अगर वो मामा कहने लायक होता तो यहाँ की माताओं बहनों की इज्जत बरकरार रहती। अगर सच में वो मामा कहने लायक होता तो उसकी पार्टियों में ऐसे बलात्कारियों को भर के नहीं रखा था। वो मामा नहीं है, वो मामा नहीं है। वो तो मैं नहीं बोलूंगा, पुलिस वाले सुन रहे बोलेंगे ये ऊट पटांग बोलता है, वो तो आपको जवाब देना है। सगा साथियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है, सच में आज मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा लोगों के बीच आया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा लोगों के बीच आया हूँ। सच तो यह है यारो, आज मैं वीर योद्धाओं के बीच आया हूँ। सच तो यह है यारो कि मैं वीर योद्धाओं के बीच आया हूँ। आप सभी मूल मालिकों को एक संदेश है मेरा, पूरी मेरी जीएचयू टीम की ओर से दिल से सेवा जोहार है मेरा, सेवा जोहार है मेरा।
सगा साथियों, और इसी के साथ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मेरे बहुत सारे वक्तागण यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब वक्त आ चुका है पूरे भारत के आदिवासियों को एक होने का। आज वक्त आ चुका है। अगर जिस दिन पूरे भारत के आदिवासी एकत्रित हो गए तो हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि 6वीं अनुसूची के संपूर्ण प्रावधान को 5वीं अनुसूची में लागू, 6वीं अनुसूची के पूरे प्रावधान को 5वीं अनुसूची में लागू करो। अब हमें ऐसे अधिकार की जरूरत है। 5 और 6 में नहीं बटना है, अब ओनली 6 चाहिए। हमें संपूर्ण धरती के हमें मालिक हैं। ये लोग हमारी धरती में आकर हमारे लोगों को पहला फुसलाने का काम कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों को इस मंच से जवाब मिल गया है। उनकी तो नींद उसी में उड़ गई है जब उन्होंने देखा कि भील प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश के लोग एकत्रित होकर हमारे खिलाफ उलगलान चल चुके हैं। मेरे जितने युवा शक्ति आए हैं, मातृ शक्ति आए हैं, अब वक्त आ गया है कि आप साबित करो। ये पंचायत चुनाव में इस प्रकार से साबित करके दिखाओ, इनका सुपड़ा साफ कर दो अपने क्षेत्रों से। सही मायने में वो इनको सबसे बड़ा जवाब होगा। ये राजनीति हमें सिखाते हैं, इनकी औकात नहीं है। राजनीति क्या होती है अगर पढ़ना है तो आदिवासियों का इतिहास पढ़ो। समाज नीति क्या होती है अगर समझना है तो आदिवासियों का इनके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। सगा साथियों, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और अंतिम में आप तमाम युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे जंगल हमारे हैं, हमारी जमीन हमारी है। जान दे देंगे अगर कोई जल जंगल जमीन को हमसे कोई छीनेगा, और जान दे भी सकते हैं, और जान हमें बस मजबूर न करे प्रशासन। इतना कहकर मैं अंत में कहूंगा, हम सभी कबीलाई युवाओं की एकता हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से जुनून है, जोर से जुनून है, जोर से जुनून है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा सेवा।